सर, लगातार लोग बोलते रहते हैं कि बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती ने मान्यवर काशीराम साहब के मिशन को चकनाचूर कर दिया, या यूं कहें बहन जी ने मान्यवर काशीराम साहब के मिशन को बेच दिया। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, तभी तो राष्ट्रीय पार्टी है ना। तभी तो अब 4 राज्यों में सबसे ताकत के साथ, अगर देखिए ये बीजेपी कांग्रेस की दोनों की नींद उड़ गई। मैं तो देख कर क्या, ये दोनों बौखला गए बुरी तरीके से। और आज हरियाणा में पैर रखते ही आकाश आनंद के वहां खट्टर पट्टर उल्टे पुल्टे हो गए सारे के सारे। उनके कांग्रेसी सबसे ज्यादा परेशान है और ये सारे के सारे दुखी हैं। अगर बहन जी ने अगर उनका मान्यवर जी का मिशन को बेच दिया तो ये बहुजन समाज पार्टी ये इतनी शक्ति के साथ कैसे आगे बढ़ रही है, कैसे चल रही है, कैसे चुनौती दे रही है इन विरोधियों को, मनुवादियों को, कैसे लड़ रही है इनके साथ में, तो समझ में नहीं आता। वो लोग अंधे हैं क्या, उनके वो बहरे हैं क्या, उनका दिमाग नहीं है, उनका दिमाग में भूसा भरा है क्या जो इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो ये तो बड़ी अजीब बात है। देखिए, ये सब बेकार की बातें हैं, ये मनगढ़ंत लगाई कहानी। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है, प्रमाण बिल्कुल सामने है। बहुजन समाज पार्टी पूरी शक्ति के साथ है। आप देखिए, बहन जी एकमात्र ऐसी नेता है जो किसी से मिलती नहीं है, किसी बड़े से बड़े खलीफा। जबकि अरविंद केजरीवाल जो अपने आप को बड़ा पाक साहब कहता था, वो अमित शाह से मिलके आ रहा है, राजनाथ सिंह से मिल रहा है, मोदी जी के आगे हाथ जोड़ रहा है। कभी बहन कुमारी मायावती को देखा है आपने ऐसे इन नेताओं के पास जाते हुए या मिलते हुए? कभी कभी उनको देखा है क्या बहन जी को? और दूसरी बात ये कि अभी वीडियो जब ये मनुवादियों का वोट लेने के, मतलब हिंदूवादियों का वोट लेने के लिए, देखो बड़ी अजीब बात है, हमारे वो सापा नेता, पिछड़े नेता जिनको कहते हैं अखिलेश यादव, वो यज्ञ कर रहे हैं, वो टीके लगा रहे हैं, वो अपनी पत्नी के साथ वो क्या डाल रहे हैं, यज्ञ में वो क्या कहते हैं, भस्म डाल रहे हैं। और वही एक जो एक्सीडेंटल नेता है, वो अभी वो पीछे वो जैन चौधरी के साथ वो भी यज्ञ में वो डाल रहा था जी, जो जो मान्यवर काशीराम जी का वो चेला बताता है, वो भी वो डाल रहा था, यज्ञ कर रहा था, पूजा कर रहा है, पाठ कर रहा है, कला भी पहन रहे हैं, टीके लगा रहे। कभी बहन जी को देखा है क्या भाई? मैं किसी से पूछना चाहता हूँ, कोई एक बता दे, कभी बहन जी को देखा इस तरह के आडंबर करते हुए? कभी बहन जी को देखा है कभी इस तरह के वहां मंदिरों में जाते हुए, यज्ञ करते हुए, टीके लगाते हुए, वोट की खातिर कभी इस तरह से नीचे स्तर पे गिरते हुए कभी देखा है? बहन कुमारी मायावती एकमात्र नेता है जिसने मान्यवर काशीराम जी के मिशन को उन्होंने बुलंदियों पे पहुंचाया है। उनकी विचारधारा को शर्मसार नहीं होने दिया। उनको बुलंदी के साथ, ताकत के साथ जो मान्यवर काशीराम जी का सपना विचार था, उसको लेकर के मजबूती से उस मिशन को लेके चल रही हैं। एकमात्र नेता, वो कभी किसी के साथ सामने झुकने वाली नहीं है। निडर, एक शक्तिशाली, अनुभवी बहुजन नेत्री, जिनको की आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है, जिनको खिताब दिया, उनको अमेरिका के बड़े नेताओं ने, उन्होंने कहा, बीबीसी के नेताओं ने, आयरन लेडी इंडिया की अगर कोई मौजूदा अगर कोई है आयरन लेडी, तो वो लो महिला, वो है बहन कुमारी मायावती। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तमाम तथ्य पड़े हैं। तो लोग ऐसे बेवकूफ थोड़ी हैं। और देखिए, दूसरी बात, सबसे बड़ी बात ये देखो, ये राहुल गांधी बांधी, इनके बारे में कौन क्या क्या बोलता रहता है, बड़े बड़े नेता बनते हैं। बहन कुमारी मायावती के बारे में बोलने की इन मनुवादियों की भी हैसियत नहीं है कि उनके बारे में, बहन जी के बारे में एक शब्द भी कह दें। पार्लियामेंट का एक स्पीच है, जो वो स्मृति ईरानी थी मंत्री, बहन जी जब पिछले टर्म में जब बोल रही है वहां पर लोकसभा में, तो वो भी मंत्री जवाब देते हुए वो बहन जी बोल रही है, नाम नहीं ले रही है, बहन जी करके कह रही है बहन जी को। जबकि हमारे लोग उनका नाम भी बड़े गलत तरीके से ले लेते हैं, मायावती बोल देते हैं। तो कम से कम शर्म करो, उनको देखो, उनके व्यक्तित्व को, उनका व्यक्तित्व क्या वो संभाल के बैठी हैं, वो ढाल है हमारी। और जब तक बैठी हैं, जब तक इनकी हैसियत नहीं है, वो अपना एक सिर्फ ट्वीट कर देती है। वो कहते हैं लोग ट्वीट करती हैं तो एटम बम की तरह गिरता है। भाई, ट्वीट तो अखिलेश यादव भी कर रहा है, कल तो ट्वीट अखिलेश यादव ने भी किया था, उसको तो ट्विटर या नेता कोई नहीं बोल रहा। और राहुल गांधी ने भी ट्वीट करके अपना जान छुड़ा लिया, इनको तो कोई ट्विटर या नेता नहीं बोलता। बहन जी को कहते हैं ट्वीट करती हैं, घर से नहीं निकलती। अरे भैया, उनका ट्वीट भी ऐसा है कि घर से निकलने से ज्यादा ट्वीट कर दे तो तमाम प्रशासन, सरकार, तमाम मीडिया देखता है, गोदी मीडिया, क्या आज बहन कुमारी मायावती ने क्या क्या ट्वीट किया है, वो देखते हैं रोज। बहन जी का ट्विटर को चेक करते हैं कि आज क्या वहां से क्या वो फरमान आया है। तो ऐसा नेता, इतना शक्तिशाली नेता हमारा, और तुम, क्योंकि वो हमारा है ना, हमारे खून से पैदा है, हमारी बहन है, तो इसलिए वैल्यू नहीं दोगे, इस तुम नहीं दोगे। दूसरों के तुम दरवाजे पे खड़े रहोगे घंटों, वहां वो चाहे घर में खाली बैठा रहेगा, तुम उनकी डोरी पे बैठे रहोगे, वो तुम्हें अच्छा लगता है। वो तुमसे मिलके भी नहीं जाए, वो तुम्हें मंदिरों में ना घुसने दें, अपने दफ्तरों में ना घुसने दें। यहाँ तक कि मैंने देखा है, हमारे जो लोग इन बीजेपी वगैरह, मुझे बताया उन्होंने, जब इनके नेताओं के घर जाते हैं ना, तो इनके चाय के कप भी अलग है, चाय के कप। ये जो बकवास करते हैं ना,
कि बहन जी मिलती नहीं है, करोड़ों रुपए लेती है। तो ये वहां पर उनके घरों में उनके चाय के कप भी अलग हैं और उन चाय के कपों को पिला करके तोड़ दिया जाता है। ये मुझे बताया। इस तरह के तुम गुलामी पसंद हो, तुम उनको गुलाम, दूसरों को मान लोगे नेता, लेकिन अपनी बहन इतनी महान शक्तिशाली जो दुनिया गुणगान कर रही है, दुनिया हिलती है, दुनिया सर झुकाती है और तुम उसको उस नेता मानने को तैयार नहीं हो। उनको नहीं मानोगे, अपनी बहन को नहीं मानोगे, उनके खिलाफ अपमान बोलोगे, दुनिया भर की बातें करोगे। तुम्हें जनेऊधारी राहुल गांधी पसंद है, तुम्हें मनुवाद के विरुद्ध बोलते हो, थोड़ी तो शर्म आनी चाहिए ना। मैंने देखा मनुवाद के खिलाफ बोलेंगे, अंबेडकरवाद के जय भीम चिल्लाएंगे, मगर तारीफ किसकी करेंगे? जनेऊधारी राहुल गांधी की तारीफ करेंगे। अरे कुछ तो शर्म करो, कुछ तो डूब मरो। बहन जी को कहेंगे, आकाश आनंद को कहेंगे कि जी बहन जी को परिवारवाद कर दिया। अखिलेश यादव से 2 सीट मांगेंगे, वहां पर रोएंगे, गधे की तरह रोएंगे 2 सीट ना देने पर। तो भैया अखिलेश यादव कौन सा ये क्रांतियों से निकला है? कितनी इसने क्रांतियां करी हैं, ये भी तो परिवारवाद का ही है। ये भी तो चांदी का चम्मच लेके ही पैदा हुआ था सोने के पालने में। ये भाई भी तो ऑस्ट्रेलिया पढ़ के आया था। इसको नेता मानने में शर्म नहीं आएगी तुम्हें? जयंत चौधरी जी को नहीं आएगी शर्म? आपको नेता मान, उनको मान लोगे जयंत चौधरी को, तुम्हें शर्म नहीं आएगी? तुम्हें शर्म नहीं आएगी? तुम शिवसेना के जो दूसरी शिवसेना उद्धव ठाकरे और उसके बेटे को नेता मान लोगे, उनको मान लोगे, तुम्हें शर्म नहीं आएगी? शरद पवार को तुम नेता मान लोगे, शर्म नहीं आएगी? तुम ममता बनर्जी को नेता मान लोगे, तुम्हें शर्म नहीं आएगी? मगर अपनी बहन को नेता मानते हुए तुम्हें शर्म आएगी, 1 लाख बार आएगी। अगर मेरी बात से कुछ फर्क पड़े ना, तो आज कहीं चुल्लू भर पानी में मुंह धो लेना अपना, जाकर के कहीं नाला हो आसपास, तो ठीक है ना। तो इसीलिए हमें संविधान बचाना है, हमें शक्ति से अपनी चुनौती, आजाद चुनौती पेश करनी है। बहन कुमारी मायावती के नेतृत्व में बहुजन मूवमेंट को इस देश की राज सत्ता पे लाना है, हमें इस देश के संविधान को लागू करना है और हमें एक समता मूलक समाज की स्थापना करनी है। और वो केवल और केवल बहन कुमारी मायावती कर सकती है, क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण नहीं है। अगर किसी को कोई समझ में नहीं आए तो बहन जी के 4 बार के शासन काल को देख लेना, उन्होंने कितनी जबरदस्त तरीके से उत्तर प्रदेश जैसा खूंखार, मनुवादी, जातिवादी इलाका, जहां पर की अगड़ों की पकड़ थी भयंकर, वहां पर जाकर के बहन जी ने वो प्रशासन चलाया, लॉ एंड ऑर्डर से लेकर के, एजुकेशन से लेके, हेल्थ केयर से लेकर के, विकास से लेकर के, रोजगार से लेकर के, जमीन बंटवारे से लेकर के। कौन सा काम गिनवाते गिनवाते थक जाऊंगा, 4 घंटे तो यही हो जाएंगे बोलते बोलते। तो इसीलिए इतना ही बहुत है। जो ये बोलते हैं इनको ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। कल भाई अपने घर की गली के सामने जा करके नाला हो, कोई नाली वाली हो गई तो मुंह धो लेना, उसमें कोई बात नहीं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।